एजाज बेग साहब की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। वो एक बेवकूफ़ आदमी है। मैं आप जवाबदारों के सामने बोल रहा हूँ। उस बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं मालूम कि तलवाड़ा डैम जो है वो मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम है। अगर हम चोर हैं तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करो, सबूत दो, वहां पर हमको जेल में डालो। दरअसल मालेगांव शहर में कई दिन से यहाँ पर जो आसिफ भाई के खिलाफ के जो लीडरान हैं वो बहुत सारा वावेला मचा के रखे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत करोड़ों रुपया लाया और उसको अड़थड़ा डालने का काम किया जा रहा है। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आए, मैं आप लोगों का हमारी पार्टी की तरफ से, शेख रशीद परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों के माध्यम से ये बात शहरवासियों को पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी जो भी बातें हैं कि किसी का कोई काम रोक रहा है, ये सब बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। आप लोगों को मालूम होगा कि 2-4 दिन पहले मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसमें ये बोला कि भाई हमने बहुत सारे काम मंजूर किए हैं और उनके अपोजिशन के लोग यानी हमारी पार्टी के अलावा किसी ने वो भी टेंडर भरे और उनका टेंडर विलो था और टेंडर विलो होने की वजह से वो कोर्ट गए, ऐसा मुफ्ती साहब का बोलना है। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आता कि विलो टेंडर किसको बोलते हैं, ये मुफ्ती साहब को शायद मालूम नहीं। विलो टेंडर उसको कहा जाता है जो एस्टीमेट से कम रेट में बनाने को तैयार है और टेंडर रास्ते का चलता आदमी भर नहीं सकता। कोई भीख मांगने वाला आदमी टेंडर भर नहीं सकता, कोई लीडर टेंडर भर नहीं सकता। टेंडर वही आदमी भरेगा जिसके पास लाइसेंस हो, इंजीनियरिंग का लाइसेंस हो, गवर्नमेंट से मंजूरी का लाइसेंस हो, जो जीएसटी भरता हो, वो टेंडर भर सकता। तो वो बिलो भरे चाहे अबो भरे, बिलो या कम में भरे या ज़्यादा में भरे। अगर मुफ्ती साहब जैसे गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे थे कि उन्होंने बिलो भरा इसलिए हमने वो काम रद्द कलेक्टर को बोल के करा दिया, बिलो भरा, तो ये तो अच्छी बात थी कि अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए लाया होगा उसका 30% का हिस्सा कारपोरेशन को भरना है। यानी 10 करोड़ इन्होंने लाया और 3 करोड़ कारपोरेशन भरेंगे, ऐसा 13 करोड़ रुपये होता। यानी इसी में 7 करोड़ उनका, 3 करोड़ का। तो अगर कम में कोई भरता है तो अच्छा है, मालेगांव महानगर पालिका का पैसा बचता। ये बोलते नहीं, वो काम नहीं करने के लिए बिलो भरा, तो क्या मालेगांव महानगर पालिका या कहीं भी बिलो टेंडर होता तो काम नहीं करने के वास्ते होता क्या? वो बिल्कुल गलत बोल रहे थे। गांव वालों को ऐसा समझ रहे थे, उनको कुछ समझता नहीं है। उसने बिलो भरा था। अगर वो 1 महीने, अगर 3 महीने की मुद्दत थी, 3 महीने इंतज़ार करने के बाद, ये कम से कम 1.5 साल की बात हो गई, 3 महीने इंतज़ार करने के बाद उसको ब्लैक लिस्ट तो किया जा सकता था। तो ब्लैक लिस्ट तो जो होता क्या कि उसका लाइसेंस ही रद्द हो जाता था, वो कहीं महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता था वो आदमी जिसने बिलो भर के काम नहीं किया। अगर इसमें भी परसेंटेज रहता कि 10% भरा, अगर कम भरा है उसने तो उसका कुछ % भर के वो टेंडर उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता। ऐसा नहीं कि कोई बोलते मैं 50% में काम करने तैयार है और गवर्नमेंट बोलती ठीक है ले ले, ऐसा नहीं होता। अगर उसने 50% बोला कि मैं कम में काम करूँगा तो उससे वर्क ऑर्डर होने से पहले 10% पैसा भराया जाता, 20% पैसा भराया जाता कि ठीक है इतना पैसा भर दे और उसके बाद तू वर्क ऑर्डर बना ले, ताकि तू भागा तो कम से कम ये पैसा भी रहेगा। काम तो जाहिर सी बात है, वो भागने के बाद दूसरा आदमी फिर से टेंडर निकलेगा, भर देगा। तो ये बात मुफ्ती साहब की सरासर गलत है
कि कोई काम रोकने के लिए भीलो टेंडर भरा। मुफ्ती साहब खुद टेंडर भरे थे और वो अभाव भरे थे, एस्टिमेट रेट से ज़्यादा में भरे थे। अब जब देखे कि कोई दूसरा टेंडर आ गया भीलो वाला, तो वहीं पे समझ में आ जाता। टेंडर खोलने से पहले ये बात समझ जाती। कब समझती? जब 3 टेंडर भरना ही पड़ता पहले टाइम में। अगर चौथा टेंडर आ गया तो समझ लो कि चौथे टेंडर वाले ने कम भरा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अपन कम भरेंगे तो ही अपने को मिलेगा। तो वो डिपॉजिट भर के ज़्यादा में नहीं लेता, वो कम भरता। और ये टेंडर कमेटी को या लीडर जो भी होता या जो लोग भी टेंडर में इंटरेस्ट रखते उनको समझ जाता कि चौथा टेंडर आया, इसका मतलब किसी ने कम में भरा। और वही बात लेके, यानी टेंडर खुला नहीं था, वैसे ही मालूम पड़ा चौथा टेंडर आया है तो जाहिर सी बात है भीलो आया, वो कलेक्टर पास पहुंच जाए और कलेक्टर को बोल के वहाँ काम की ज़रूरत नहीं है, वो काम को रद्द करा दिए। अच्छी बात है, करा दिए। हालांकि वो ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई टेंडर भीलो भरे, काम करने का इरादा नहीं था इसलिए हमने ऐसा करे वैसा करे। मुफ्ती साहब झूठ फसाद मत बोलो। मालेगांव वालों को भी अभी टेंडर उंडर ज़्यादा समझने लगा। जब से 2007 से हम लोग आए ना बॉडी में, तो ये टेंडर पेंडर सब ज़्यादा समझने लगा यहाँ के सभी कारपोरेटरों को और गांव की आवाम को, कि ये अभी बिल्कुल धोखेदायक बातें मालेगांव शहर की आवाम बिल्कुल सुनने उनने वाली है नहीं। आप ठेका ले रहे थे और आपका ही सब ठेका है, और आपका अगर ठेका नहीं है, जो भी तुम्हारे साथ हुसैन अंसारी हो या जो भी हो, वो लोग टेंडर लेते हैं तो उसका परसेंट आपको देते हैं। और ये उंगली सिर्फ आपकी तरफ नहीं उठ रही, जो भी लाता है बजट, जो फंड लाता है वो कमीशन लेता है। हमको इससे इनकार नहीं है, हमको काम से मतलब है, गांव वालों को काम से मतलब है। उधर तुमको क्या कमीशन लेना है लेते बैठो, लेकिन कमीशन की बात तुम्हारी थी कि वो चौथा टेंडर भीलो आ गया, तुमको कमीशन देने वाला नहीं रहेगा, इसलिए कि वो भीलो में काम तो पहले ही कर रहा, उसके बाद तुमको कमीशन कैसे देगा। इसलिए ये बात थी। वो मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बात बताए, उस पर अंडरग्राउंड गटर की बात बताए। पहले तो अंडरग्राउंड गटर की बात, आप सब पत्रकार लोगों को मालूम है कि अंडरग्राउंड गटर में क्या क्या हुआ। पहला टेंडर आया, आसिफ भाई ने कई जगह बताया, पहला टेंडर 2 आया, जबकि पहले टेंडर में 3 आना चाहिए जब टेंडर खोला जाता। हालांकि बड़े टेंडर में कानून ऐसा है कि 2 पे भी खोला जाता, लेकिन 2 टेंडर आया, वो 42% अभाव था। टेंडर से 42% ज़्यादा था, यानी 500 करोड़, 499 करोड़, यानी म्हणजे 500 करोड़ का टेंडर था, तो उससे 42% ज़्यादा है, तो उसको कमिश्नर ने रद्द कर दिया और फिर से रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद 4 टेंडर आया। देखो, ये 4 टेंडर की बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसमें 4 टेंडर आया, उसमें समझ में आ गया कि भाई ये किसी ने भीलो भर दिया। अब जब भीलो भर दिया तो उस पर मालेगांव के लीडरान जो है, जो ठेके में इंटरेस्टेड थे, वो लोगों ने वो ये कोशिश की कि भाई जो 4 आया है तो अपना 2 जो अपनी पार्टी है उसका मंजूर कर दो, और 2 भीलो वाली पार्टी है उसको रद्द कर दो। कोई वजह हो ना हो उसको रद्द कर दिया गया, 2 को रद्द कर दिया गया और 2 को वैध तो बताया गया, यानी उसको पात्र बताया गया। 2 टेंडर पात्र और 2 को रद्द कर दिया गया, ये बोल के कि तुम्हारे पास ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, ऐसा बोल के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। 2 टेंडर जो आया, वो 2 टेंडर को जब खोला गया तो उसमें 22%, यानी जो सबसे कम रेट जिसका था वो 22% था। वो 22% से 500 करोड़ की जो स्कीम थी वो 620 करोड़ हो गई। 500 करोड़ की जो स्कीम थी वो 620 करोड़ हो गया। अगर तुम्हारे 22% वाले को ये दे दिया जाता तो ये स्कीम 620 करोड़ की हो जाती। आसिफ भाई ने बोला कि भाई ये जो 22% अभाव जा रहा, हमारी शुरू से कोशिश रही कि मालेगांव महानगर पालिका का पैसा कैसे बचाया जाए। टेंडर में 3 लोगों का पैसा मिलाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और महानगर पालिका, तीनों का 33% हिस्सा है। लेकिन अभाव जितना भी आएगा, चाहे वो 1% आए चाहे 100% आए, अभाव जितना आएगा वो पूरा के पूरा अभाव मालेगांव महानगर पालिका को भरना होगा।
ऐसी शराइत है, क्योंकि जो अभाव आएगा उसमें गवर्नमेंट से मांगा नहीं जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलो कि भाई इतना अभाव चलेगा, वो बोलते कि वो तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है। स्कीम 500 करोड़ थी, हमने 500 करोड़ का हिस्सा दे दिए। अब अगर ज़्यादा में टेंडर जाता है तो तुम समझो 500 करोड़ गवर्नमेंट ने दी, 33-33% सबका था। उसके बाद हमारी ये कोशिश थी कि अभाव अगर 120 करोड़ ये ज़्यादा में जा रहा है तो मालेगांव महानगर पालिका का पहले ही से 150 करोड़ हिस्सा आ रहा, उसके बावजूद 120 करोड़ और भरना पड़ेगा। इसलिए आसिफ भाई की पहले से कोशिश थी कि मालेगांव महानगर पालिका का पैसा बचना चाहिए। और मुफ्ती इस्माइल साहब को ये बात शायद मालूम नहीं कि अंडरग्राउंड जो एजाज बेग, जो दूसरी पार्टियां, मुफ्ती इस्माइल जो बात कर रहे हैं, वो लोगों को एक बात समझ लेना चाहिए कि अंडरग्राउंड पहली बार मालेगांव में नहीं आई। शेख आसिफ जब एमएलए थे तो इन्होंने 100 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड गटर की स्कीम लाया था। वो 100 करोड़ में यहाँ पे जो पानी फिल्टर होता है वो 100 करोड़ में वो सब काम हो चुका है, 100 करोड़ का काम हो चुका है। उसके बाद ये अमृत 2 यानी अंडरग्राउंड स्कीम का दूसरा हिस्सा आया हुआ है, उसका नाम ही है अमृत 2। यानी 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 हो चुका है इसलिए 2 आया है। तो वो 2 आने के बाद आसिफ भाई फर्स्ट 1 किए थे तो 2 आया है। आसिफ भाई की शुरू से ये बोलना था कि भाई इसका आवाम का पैसा जाना नहीं चाहिए। उसमें एक मालूमात ऐसी मिली कि वो जो टर्नओवर बताया गया है, जो सीए का जो लेटर है वो इसमें गलत है। तो हम उसको चौकसी करने गए तो सीए का लेटर देखने के बाद हमने वहाँ एक अनुभव का लेटर भी देखा। अब अनुभव का लेटर देखने के बाद ये समझ में आया कि यार ये अनुभव का लेटर जो है ये तो कोई दूसरे जगह का है, वो मणिपुर का था। मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है वहाँ का था। तो ये हुआ कि यार ये इम्फाल से कैसे क्या सर्टिफिकेट आ गया, वहाँ पे बहुत वातावरण ख़राब है तो कैसे आ गया। बहरहाल उस पर डाउट हुआ, ये भी डाउटफुल था एकदम, यानी वो बोगस था, वो भी जो टर्नओवर का कागज़ था वो भी बिल्कुल बोगस था। तो आसिफ भाई ने मुझे, शकील भाई को, फरहान को और एक हमारे दोस्त को, 4 लोगों को मणिपुर भेजा। और ये बोलते मणिपुर क्या मालूम मुफ्ती साहब क्या क्या बोल रहे थे, मेरे को समझा नहीं मणिपुर कौन गया कौन नहीं गया। मणिपुर जाने के बाद मणिपुर में जब एयरपोर्ट पे उतरो तो वहाँ पे 30 दिन का वीज़ा बन रहा था। ये 30 दिन का वीज़ा है, ये जो है 30 दिन का वीज़ा है। यानी मणिपुर हम गए थे, हम 3 लोग गए थे। मैं गया था, शकील भाई गए थे और फरहान गया था, एक हमारा दोस्त और था वो भी गया था। बोलने का मतलब मणिपुर जाने के बाद हमने जब मालूमात लिया, ये बात आप लोगों को, मीडिया वालों को आसिफ भाई ने एकदम तफसील से बता चुके हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मणिपुर जाने के बाद वहाँ जब हम कॉर्पोरेशन में गए और हमने बताया, हमने मालेगांव महानगर पालिका का लेटर लेके गया था, क्योंकि हमारी शिकायत यहाँ पहले दे दिए थे तो उन्होंने एक लेटर मणिपुर भेजा था। देखो ये भी एक बात कि जो वो लेटर पे मेल नंबर लिखा हुआ था मणिपुर का, खलील भाई, वो लेटर पे जो अनुभव के लेटर पे मेल नंबर लिखा था, ये लोगों ने कॉर्पोरेशन ने उसी मेल पे वो मेल किया, जबकि वो मेल किसका था ये आज तक मालूम ही नहीं है। हम मणिपुर गए तो वो बोले हमारे यहाँ अंडरग्राउंड का काम ही नहीं हुआ है, हमने ऐसा कोई काम करवाया ही नहीं है, ना तो हमने कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। क्योंकि उस पर जो इंजीनियर का नाम लिखा था तो बोले ये पोस्ट के इंजीनियर ही हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद हमने जब वो कॉर्पोरेशन का लेटर दिए तो उन्होंने वहाँ पर जो लेटेस्ट महापौर थे उनसे हमने जाके मिले, कमिश्नर थे जो, सॉरी कमिश्नर थे लेडीज़, उनको हम जाके मिले तो उन्होंने बोले ठीक है लेटर बना के इनको दे दो। उन्होंने हमको सेम डे लेटर बना के दे दिया, 1 से 2 घंटे में हमको लेटर बना के दे दिया। हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट कॉर्पोरेशन गए। कॉर्पोरेशन जाने के बाद हम ये हुआ कि भाई लेटर लिए, और लेटर हम जब लिए तो वो मैं समझता हूँ शाम के 6 बज रहे थे, वहाँ पे 6 के बाद कोई प्लेन है नहीं, इसलिए हमको रात भर फिर रुकना पड़ा। दूसरे दिन बोले 11-12 बजे का प्लेन है, फिर वो प्लेन से हम वापस आए। हमने लेटर लेके आए और लेटर वहाँ से लेके आने के बाद हम सिर्फ लेटर लेके बाहर नहीं आए, वहाँ की नगर पालिका जो म्यूनसिपालिटी थी उससे हमने यहाँ मेल करवाया
मालेगांव महानगर पालिका में मेल करवाया और उसके बाद वो हमने लेटर भी लाए। मेल आने के बाद बहरहाल आसिफ भाई को भी एक मेल किए, उन्होंने मंत्रालय में एक एप्लीकेशन भी दी कि भाई इनको सज़ा होना चाहिए। बहरहाल वो सब होने के बाद यहाँ पे फिर वो टेंडर रद्द हुआ जो 22 टक्के वाला था। 22 टक्के वाले का टेंडर रद्द हुआ और उसके बाद वो 4 टेंडर आए हुए थे जिसमें से 2 यानी वैध थे, 2 अवैध थे। तो उसके बाद फिर जब टेंडर निकला तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टेंडर आया। तो वो लेटर आने के बाद वो टेंडर रद्द हुआ। रद्द होने के बाद नया टेंडर निकला तो उसमें 3 टेंडर आया। 3 टेंडर आने के बाद ये 2 टेंडर आया शायद या 3 आया। बहरहाल उसका जो सबसे कम रेट का टेंडर था वो 9 टक्के का था। तो ये हुआ कि हमने उसका भी लेटर दिए कमिश्नर साहब को कि 9 टक्के आया है साहब, 9 टक्के से देना मत, नहीं तो इस पर भी 500 करोड़ का 9 टक्का बोले तो बहुत ज़्यादा पैसा होता। तो कमिश्नर साहब ने उससे वाटाघाटी करी। वाटाघाटी करने के बाद शायद उसने 6% अभाव में ये टेंडर है, लेकिन ये दिखने में अभाव है। कमिश्नर साहब का ऐसा बोलना था कि ये दिख रहा अभाव, लेकिन ये एस्टिमेट रेट है, क्योंकि टेंडर जब निकला, जब उसका जो रेट था आज उससे ज़्यादा हो गया। इसलिए हमने ये नेगोशिएशन के लिए भेजा है गवर्नमेंट तरफ, गवर्नमेंट से आया है मंजूरी कि भाई ये टेंडर अब 6 टक्का भी है तो ये एस्टिमेट रेट के इसमें आता है, इसलिए उसको। तो हमने जो मणिपुर जाके आसिफ भाई की जो कोशिश से ये सब काम किए, उससे 620 करोड़ का टेंडर अभी मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ का ये गया है। यानी हमने उसमें 92 करोड़ रुपया बचाया है। मालेगांव महानगर पालिका का, मालेगांव शहर की आवाम का 92 करोड़ रुपया बचाया है। ये बात का भी हमने मीडिया पे ऐलान करे। आज यह और बात है कि कोई इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दे रहे कि हमारा है उसमें, जबकि उसमें मालेगांव के लीडर जो आसिफ भाई के मुखालिफ लोग हैं उनका वो कंपनी थी। मैं वो भी नाम बता सकता हूँ, और नहीं तो वो लीडर लोगों ने, आप तुम लोगों को बताना चाहिए कि असलम अंसारी ने नाम बताना, मैं नाम भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से लीडर मुलव्विस थे। हमने इसको भी 9 टक्के से बोले कि ज़्यादा हो रहा है, उससे कम करने लगवाए कमिश्नर साहब को बोल के। हम गांव का फ़ायदा कराने, और जब गांव का 92 करोड़ रुपया बचा और अब काम शुरू हुआ, तो ये काम कोई नया नहीं था कि भाई, और हमको ये बात की मालूमात नहीं है, हम कोई इंजीनियर नहीं है कि पाइप कहाँ जाड़ा आएगा, कहाँ बारीक आएगा, कहाँ लेवल कितनी रहेंगी, कहाँ लेवल कितनी नहीं रहेंगी, ये बात का हमको बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए जद्दोजहद करे। इसकी मुखालफत अभी हम कैसे कर सकते, इसकी मुखालफत हम कैसे कर सकते? मुफ्ती साहब ने जो काम मंजूर किया है रोड का, उसमें हमने भी कई रोड मंजूर करे। यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका से शकील भाई ने बोलो, एजाज भाई ने बोलो, आसिफ भाई ने बोलो, असलम भाई ने बोलो, हमने भी अर्जी दे दे के बोले ये रोड बनाओ, वो रोड बनाओ, वो रोड बनाओ। वो रोड बनाने की बात जब आती, कमिश्नर साहब डायरेक्ट बोलते कि मैंने तो स्टे दिए हुए है, और स्टे इसलिए रोड बना नहीं सकते, तुम रोड और गटर का फंड छोड़ के दूसरे के लिए फंड मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। हम खुद भी हैरान है कि मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव की आवाम को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रही है। कमिश्नर साहब का एकदम स्पष्ट बोलना है कि रात में अंडरग्राउंड गटर डाल दो और सुबह रोड बना दो, मैं मना नहीं करता। तो अंडरग्राउंड गटर वो गलत और सही ये कल होते रहेगा, ये कल होते रहेगा, लेकिन कम से कम हमको क्या लेना देना है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अंडरग्राउंड गटर के जो इंजीनियर है, जिन्होंने ये एस्टीमेट बनाया, गवर्नमेंट ने अपनी पार्टी से एस्टीमेट बनाया, एमजीपी से एस्टीमेट बनाया है, तो एमजीपी को मालूम है कि कहाँ पाइप जाड़ा आएगा, कहाँ बारीक आएगा। पहले 100 करोड़ में भी, पहले 100 करोड़ रुपये जो आया है, उससे हमने देखे कि अजीज कल्लू स्टेडियम तक के, पवारवाड़ी रोड से अजीज कल्लू स्टेडियम तक के पाइपलाइन आई सीमेंट की, वो 18 इंच थी। अब पूरे मालेगांव शहर का पानी उसमें से जाएगा, वो 18 इंच है, तो क्या उससे बड़ा पाइप इधर आएगा क्या? लेकिन फिर भी ये बात मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि उसकी हमको भी कोई आइडिया नहीं कि भाई वो पाइप बारीक कितना है, कितना जाड़ा है, कहाँ कहाँ गिरने वाला, ये सब डिजाइन और ये पाइप का माप ये सब एमजीपी ने दी है। किसी मालेगांव महानगर पालिका के भी कोई इंजीनियर और कमिश्नर से पूछेंगे, वो ही बोलेंगे मुझे मालूम नहीं।
तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको समझता नहीं, लेकिन ये बनाई के कोई और दिया है, जो उसका इंजीनियर है उसने बना के दिया है, तो उसमें मैं या कोई भी क्या बोल सकता कि ये गलत है कि सही है। आप शहर के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का ये मतलब नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ। गलत हो रहा सही हो रहा इस पर नजर रखना आपका काम है। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, गलत हो रहा क्या कहो, क्या गलत हो रहा वो तुम बताओ, तो फिर हम उसके बारे में बोलेंगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस टर्न हो जाएगी, पूरी बात तुम करो पहले और जरा फास्ट बोलो और आगे बात बोलो। हाँ भाई तुम बोलो ये नहीं मुफ्ती साहब की बात बोल, तो यही उन्होंने जो आरोप लगाए तुम पर क्या तुम काम रुकाए, ये बात बोलो जो भाई, यही बात बोल रहा कि जो काम रुकाने की बात है। उसके बाद कमिश्नर का एक लेटर निकला कि काम 31 जनवरी को कमिश्नर ने लेटर निकाला 31 जनवरी 2024 को कि भाई काम रोड का और गटर का बंद कर दो, इसलिए कि यहाँ बुघाड़ी गटर मंजूर हो चुकी है। काम उस दिन से बंद हो गया है, हमने कुछ बोल के मुफ्ती साहब का काम रुकवाया नहीं है। उसके बाद अभी 19/7 को एक लेटर निकला है, 19/7/2024 को, यानी मैं समझता हूँ आज से 11 दिन पहले ये लेटर निकला हुआ है। इस लेटर पे कनिष्ठ अभियंता की सही है, जो इंजीनियर होता कारपोरेशन का उसकी सही है, ये कोई बच्चों साहब की सही नहीं है, कोई कमिश्नर साहब की सही नहीं है। तो ये सही कनिष्ठ अभियंता की है और ये साइन का जो लेटर है ये हर उस आदमी को दिया गया जिसने रोड का काम लिया है। तो ये कागज़ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मानपा श्री दादाजी दगड़ू भूसे मंत्री साहब के साथ एक बैठक हुई और उसमें उन्होंने बोला काम शुरू कर दो। दादा भाऊ का ये लेटर है, उनके नाम का उल्लेख है कि उन्होंने बोला ये काम शुरू कर दो। मुफ्ती साहब का क्यों नहीं नाम है इसमें? उनको कालजी नहीं थी क्या काम करवाने की? अगर दादा भूसे साहब का इसमें नाम है तो मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम क्यों नहीं है ये लेटर पे कि दादा भूसे साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब बोले कि भाई काम चालू करो? क्यों उनको काम चालू कराने की यानी तमन्ना और ख्वाहिश नहीं थी क्या? ये चाहते नहीं थे क्या मालेगांव शहर में काम हो? तो जब ये बैठक थी, जब ये बोला गया काम शुरू करो, तो जब उनका नाम क्यों नहीं है? ये इंजीनियर ने लिखा है। देखो दो ठेकेदारों का ये लेटर मुझे मिला है और दोनों ठेकेदारों के उसमें दादा बहू का उल्लेख है, तो मुफ्ती साहब का उल्लेख क्यों नहीं है? इसलिए कि मुफ्ती साहब चाहते नहीं कि रोड का काम को सियासत करना चाहते, और सियासत ये करना चाहते हैं कि आसिफ भाई ये काम रोक रहे हैं। उन्होंने बोला असलम अंसारी के नाम से आसिफ भाई ने पिटीशन दाखिल करी, जबकि वो पिटीशन नहीं है। ये पत्रकार लोगों ने उनसे सवाल भी करा कि भाई वो पिटीशन नहीं है, वो नोटिस है। पिटीशन बिल्कुल बनेगी, 100% पिटीशन बनेगी। ये जो काम शुरू करने की बात हुई है, तो हमारा बोलना ऐसा है अंडरग्राउंड गटर जो डाली जा रही है उसको बारीक पाइप पे जाड़ा कराओ, प्लास्टिक का पाइप है लोखंड का कराओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज पेचवर की जो बात करते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, 500 करोड़ में सिर्फ 8 करोड़ रुपया पेचवर के नाम पे मालेगांव, पूरे मालेगांव शहर में। अब बताओ 8 करोड़ रुपये में, 8 करोड़ रुपये में पूरे मालेगांव में पेचवर हो जाएगा क्या? लाइन तो पूरे मालेगांव में गिरना है, उसके बाद पेचवर 8 करोड़ में हो जाएगा क्या? तो ये सब बोलने की बात है कि पेचवर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब पेचवर ही करना है तो नवी रोड तोड़ क्यों रे भैया? फिर नवी रोड बना के फिर तोड़ रहा हूँ उसको, ये कोई अक्लमंदी की बात है क्या? अरे भाई रात में तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे इंजीनियर के हिसाब से पाइप डलवा लो और सुबह रोड बना लो, हमको क्या लेना देना है? लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा काम तो बहरहाल नहीं होगा। क्यों कि हम बहुत सारी बात इसमें से गुप्त तो रख रहे हैं, जो हमको 25 तारीख को होने वाली मीटिंग में ये बताया जाएगा। हम बताएंगे मालेगांव को कौन गिरोह रख रहा, किसके पास गिरोह रख रहा, जो आसिफ भाई बताने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारी बात हम कट करके रोक रहे, नहीं तो बहुत अच्छी से बताए होते, बहुत तफसील हमको भी मालूम है। मुफ्ती साहब की बातों को अभी ख़त्म करके दूसरे की बात पे आ रहा हूँ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साबिक सदर बल्दिया के पहले नहीं, सवाल सुन लो असलम भाई। हाँ। एक सवाल नंबर से बोलिए। आपका नाम लेकर कहा कि असलम अंसारी और शकील जानी बेग जहाँ चिल्ला पुकार करते वहाँ चोरी होना यकीनी है। इस बात का सिर्फ मैं 1 मिनट, और आसिफ साहब यहाँ आए वहाँ मामला खत्म, फिर आगे क्या होता खुले अखबार वालों को बताया ही नहीं जाता। मैं सिर्फ मतलब वो जो उन्होंने बोला, हम दोनों का नाम लिया, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में उसका जवाब दूंगा।
चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, मैं चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, ये मेरा जवाब है उसका। शकील भाई ये जवाब नहीं। नहीं ये जवाब अच्छा, है। और सुनो सवाल भाई है। भाई साहब, नहीं वो हमको जो बता रहे हैं कि हम जब जाते हैं तो तोड़ी तबाड़ी के हिसाब से जाते हैं, तो इसका मतलब हम चोरी करते हैं। मलेरिया के मलेरिया मैं क्या बोला, चोरी कोई भी तरीके की नहीं चोरी, मलेरिया सुनो मेरी बात, मलेरिया एक मिनट असलम भाई जरा मुझे बोलने दो। कोई भी तरीके की चोरी है ना, जो चोर होता है ना तो उसको सब चोर नजर आती है, समझ लो। मलेरिया नहीं की तो जो बात साबित है, करना ऐसे कागजात के साथ केस दर्ज करो ना। अगर हम चोर है तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करो, सबूत दो वहां पर, हमको जेल में डालो। क्यों नहीं करते? सिर्फ जबान चलती है, जबान। एजाज बेग साहब की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। वो एक बेवकूफ़ आदमी है, मैं आप जवाबदारों के सामने बोल रहा हूँ। वो बोलते मैं 5 टेम में चुन के आया, 25 साल हो गया, हमको तो 3 ही साल हुए, यानी 15 ही साल हुए, 3 बार चुन के आए। लेकिन हमको मालूम है, उन्होंने कल अपने बयान में आप ही के चैनल के माध्यम से कहा कि मालिक अगर मुफ्ती साहब चाहते तो ये जो सौदा हुआ है एमएलसी चुनाव का कि वोट दिए बीजेपी और सिंधे गवर्नमेंट के आदमी को, और बोलते हैं कि मैंने इस कांग्रेस को वोट दिया या किसी और को वोट दिया, तो अगर एजाज बेग का बोलना बता रहा हूँ, तो वो चाहता तो बोल सकता था कि भाई सिंधे साहब से मुफ्ती साहब बोलते कि 100 एकड़ सेती महामंडल की ज़मीन दिला दो और कम से कम मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम तो हो जाता। उस बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं मालूम कि तलवाड़ा डैम जो है वो मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम है। तो 25 साल में अगर उसको ये नहीं मालूम कि डैम किसका है, तो वो क्या पानी की बात करेगा। मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता देना चाहता हूँ, पानी के ताल्लुक से मैं अभी और आगे भी बताऊँगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो उतारा है आयुक्तों के नाम का, मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों के नाम का, ये डैम का है, तुम्हारे तलवाड़ा डैम का है। देखो ये जितना सर्वे नंबर लिखा हुआ है ये सब तलवाड़ा डैम का है। ये तलवाड़ा डैम का जो 100 एकड़ बाद में बड़ा किया गया, ये उसका उतारा है। जो जूना 100 एकड़ है उसका भी उतारा है, लेकिन हम 90 की बात बता रहे, जूने का भी यानी कारपोरेशन का ही नाम है। तो मालेगांव शहर में ऐसा आदमी आमदार का इलेक्शन लड़ेगा, अब ये दिन मालेगांव की आवाम को देखना पड़ेगा। ऐसा आदमी इलेक्शन लड़ेगा जिसको ये नहीं मालूम कि यार महानगर पालिका की मिल्कियत क्या है क्या नहीं, ये तो तलवाड़ा डैम ऐसे ही छोड़ दे रहा, तो बनाने की बात कैसी या बनवाने की बात कैसी। तो आप लोग के माध्यम से मैं कागज़ के साथ, और ये खुली किताब है, तुम जाके उतारा निकाल सकते हो, आप जाके किसी से भी पूछ सकते हो। मालेगांव महानगर पालिका में हमने कोई पानी नहीं बेचे, एक बूंद पानी हमने नहीं बेचे, एक बूंद पानी। ये कागज़ पे 100 बकौर एक लिखा है, हम बक नहीं रहे, लिखा बता रहे। हमने सिर्फ ठहराव जो किया है वो, अगर गवर्नमेंट 50 MCFT मंजूर करती है तो वो पानी हम हमारे डैम में रखेंगे और रखने के बाद दाबाड़ी को देंगे, ऐसा ठहरा हुआ है, ना कि हमारे हिस्से का पानी हम दाबाड़ी को देंगे। हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि अगर 50 MCFT पानी गवर्नमेंट देगी तो उसको हम हमारे डैम में रखेंगे। हमने ये वादा किए कि हम हमारे बर्तन में उनका पानी रखें, क्योंकि उनके पास उनका कोई डैम नहीं है। नहीं तो वो अगर पानी मांगने जाते गवर्नमेंट से कि हमको 50 MCFT पानी दो, तो गवर्नमेंट उनसे पूछती तुम्हारा डैम कहाँ है जिसमें वो पानी रखेंगे, या हम कहाँ से छोड़ेंगे वो पानी। तो वो लोगों का ये दाबाड़ी वालों की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारे डैम में हमारा 50 MCFT पानी रखने का तुम एक ठहराव दे दो, ताकि ये ठहराव बता के हम गवर्नमेंट से 50 MCFT पानी मंजूर कर लें, और हमने ये ठहराव बना के दे दिया। अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, बहुत जवाबदारी से आप लोगों को मीडिया के बीच में बोल रहा हूँ। 2007 में जब मैं चुन के आया तो उस टाइम आसिफ भाई मेयर की मेयरशिप ख़त्म हो गई थी और नजमुद्दीन खजूरवाले साहब मेयर बने थे। उसके बाद से ये 5% चालू हुई, लेकिन उसके पहले से ठहराव हो चुका था। यानी मैं समझता हूँ 2008 ये पहला साल था ये 5% बढ़ने का। 5% बढ़ने की जो बात है उसमें ये आती सड़ती थी, वो जो 168 करोड़ रुपए की स्कीम आई थी मालेगांव महानगर पालिका में, पाइप वाटर सप्लाई की स्कीम आई थी 168 करोड़ रुपए की। तो वो जब मालेगांव शहर को दी गई तो क्या लेना नहीं चाहिए था?
आसिफ भाई ने ले लिए कि भाई हमारी जो झुपड़पट्टी है उसमें पानी नहीं जा पाता, माँ बहन परेशान होती है, लोग अंडा लेके मोर्चा लेके आते हैं, तो ये 168 करोड़ की पाइपलाइन अगर बीत जाती है तो अच्छा है। उन्होंने वो स्कीम ले ली, एक्सेप्ट कर लिए। उसको कोई भी स्कीम आती तो महासभा में एक्सेप्ट करना पड़ता, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा भी अगर मिलाने की बात आई तो इसलिए कॉर्पोरेशन का इंटरफेयर जरूरी रहता। अब वो आया तो उसमें ये हुआ कि भाई ले लो 168 करोड़ रुपया। लेने के बाद अब उसमें ऐसे आटी सड़ती थी उसमें कि भाई ये ज़मीन जो है, ये जो पानी है, ये आप जल्दी से जल्दी इसको हर तरफ पहुंचा दो, और उससे जो आवक होगी, तो जैसे पानी खरीदते हैं 100 रुपये का, उसमें मेंटेनेंस खर्चा आता है एक साल में, अगर 100 रुपये 200 हो गया तो 200 पानी पट्टी भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं ना नफ़ा ना टोटा। तो उसमें ऐसी आटी धरती थी कि आज तुम्हारा पानी का पैसा बढ़ता जा रहा है, तो तुम जिस दिन ये पाइपलाइन दे रहे डाल दो, सब तरफ पहुंचा दो और नल दो उनके पास, ना नफ़ा ना टोटा हो जाएगा। उस दिन से 5% बंद हो जाएगा। ना नफ़ा ना टोटा जब तक नहीं होगा 5% बढ़ता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक के ना नफ़ा ना टोटा पे ये बात आई नहीं, अब तो बहुत आगे निकल गई है। लेकिन 5% जो बढ़ रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके लिए अगर हमारे ऊपर उंगली उठाने से बेहतर मुफ्ती इस्माइल साहब जैसा अपने फारूक शाह साहब को देखे कि केरपट्टी उनकी बड़ी तो वो 35 पे बैठ गए, ये भी जाके बाजू में बैठ के उंगली कटाए, लेकिन इन्होंने कुछ मंजूर नहीं करवाए। अगर ये भी बाखुदा वहाँ बोल देते कि हमारा भी 5% बंद कर दो साहब, तो वो बंद हो जाता था। और नहीं, अगर इन्होंने लेटर वेटर नहीं दिया था तो उस दिन अधिवेशन का आखिरी दिन नहीं था, ये दूसरे दिन भी बैठ सकते थे इसके लिए कि भाई मंत्रालय की 35 पे मैं भी अब अकेला बैनर लेके बैठ जाऊँ मालेगांव के लिए 5% जो पानी पट्टी है ये बंद कर दो, तो इंशाल्लाह ये बंद हो जाती थी। और नहीं तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी मालेगांव के आम लोगों ने, मैं एक बात अभी आप लोगों को बताता हूँ, मालेगांव के आम लोगों ने, आसिफ भाई उसमें आसिफ भाई भी शामिल थे, उन्होंने एक लेटर दिया कि 5% बंद होना चाहिए। कमिश्नर ने वो लेटर को ऊपर भेजा है कि भाई ये 5% बंद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के गरीब लोग हैं। तो अभी तक के पानी पट्टी बनी नहीं है, वो ये इंतज़ार में कॉर्पोरेशन वाले के उधर से गवर्नमेंट से कुछ आ जाए या लगाने का कि नहीं लगाने का, तो हम पानी पट्टी बनाएंगे। इसके लिए केरपट्टी तो निकाल दिए उन्होंने, हमारे बोलने के हिसाब से केरपट्टी निकाल दिए पुरानी रेट से, लेकिन पानी पट्टी अभी तक नहीं निकली है। वो इंतज़ार में कि शायद गवर्नमेंट इसको कम कर देगी। तो अगर इसको थोड़ा ही ढकेलने की बात थी, अगर मुफ्ती साहब 35 में बैनर लेके बैठ जाते तो ये पानी पट्टी 5% कोई बढ़ाया, कैसे बढ़ाया ये छोड़ दो। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे ही बढ़ा दिया, मालेगांव बेच डाला और बढ़ा दिया। मालेगांव के फ़ायदे के लिए ही वो स्कीम आई थी। वो स्कीम जो UID SMT स्कीम थी वो मालेगांव के फ़ायदे के लिए थी। आसिफ भाई ने 168 करोड़ रुपया अगर लाए थे तो ये कोई मामूली रकम नहीं थी। मैं बहुत जवाबदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो, उस टाइम की कांग्रेस हो, आज की राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, BJP हो, या आज़ाद चुन के आने हो वाले हो, या मुस्लिम लीग हो, या समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, जितने भी नगर सेवक चुन के गए, और खलील भाई जितने भी नगर सेवक आज तक चुन के गए, तो वो एक लेटर महासभा में दिए नहीं। बहुत बोलते ना कि इसका मेयर था, उसका मेयर था, उसने नहीं कम करा, इसने नहीं कम करा। ठीक है, मेयर ने नहीं कम करा, क्योंकि मेयर भी कम करता तो एक यादी देना पड़ती कि महासभा में विषय लो। मुझे बता देना किसी भी नगर सेवक ने उस टाइम से आज तक, 2008 से आज तक के बता देना किसी भी नगर सेवक ने कि मैंने महासभा में लाने के लिए लेटर दिया, लेकिन महापौर ने वो रखा नहीं। एक भी मेंबर ने वो लेटर दिया नहीं। एजाज भाई बैठे, सीनियर नगर सेवक शकील भाई बैठे हैं, मैं खुद भी बैठा हूँ, हमने तो कोई लेटर दिया नहीं कि 5% बंद करो और महासभा में विषय लो। अगर किसी ने दिया है तो उसने बता देना। महापौर का ही नाम लेते कि शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद। मुझे एक बात बताना, जैसे जनता दल के, कल के जनता दल आज समाजवादी के लोग ये बोलते कि हम बदउनवानी के लिए और दादागिरी के लिए हम इधर गए उधर गए। अभी तुम किधर गए और तुम्हारे उधर जाने इधर जाने से क्या हो गया? शेख रशीद खानवादे भी इल्ज़ाम लगाते, खाली इल्ज़ाम लगाते। आज तक ना तो शेख रशीद खानवादे को एक नोटिस मिली कि भाई ये काम में तुमने बदउनवानी की, और नहीं तो जितना काम शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब लाए
वो बता देना इन्होंने भी। और इनके भी आमदार थे 35 साल, इनके भी वालिद मोहतरम आमदार थे, उन्होंने क्या लाए वो बता देना। एक चीज़ का मुकाबला नहीं, एक चीज़ वो बोलते स्कूल लेके आ गए। आसिफ भाई ने बताया स्कूल तो कमाई का आधार है। शेख रशीद साहब ने स्कूल अपने नाम पे नहीं लाए, और नहीं तो देख लो आज जो रॉयल कॉलेज चल रही है वो उनके जो भी वो टेरेस्टो है उनको साथ में ले जाने वाले, ऐसा बहुत सी कॉलेजों को साथ में ले जाके परमिशन दिलाने वाले शेख रशीद साहब थे। हाजी शब्बीर साहब की बात बता दूं, निहाल साहब एमएलए रहते हुए यहाँ पे हज कमेटी लाने वाले शब्बीर सेठ थे, लेकिन शब्बीर सेठ ने उसकी मंजूरी नहीं ला पाए थे। शेख रशीद साहब जब आमदार बने तो हज कमेटी की मंजूरी लाने का काम शेख रशीद साहब ने किया है, 35 साल के एमएलए ने नहीं किया था। मैं एक एक बात बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ कि बहुत इल्ज़ाम लगाते हो। एक गुना तो शेख रशीद खानवादे का बताना।